इस प्यार को क्या नाम दें हम जो आपका पढ़ाई के साथ है ही नहीं। ठीक है, जल्दी से जल्दी बुक्स उठा लो, क्योंकि एसएससी सीजीएल की तरह एसएससी दिल्ली पुलिस में भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है कांस्टेबल्स की। ठीक है, लेवल 3 की जॉब होती है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, थोड़ी पावरफुल होती है। और जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में इस साल बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। ये लगभग आप देखो तो 20 से 30% वैकेंसीज बढ़ गई है इस साल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। लगभग 3 साल बाद ये वैकेंसीज आने वाली है, तो गाइस बहुत अच्छी खबर है। कैटेगरी वाइज भी दिखाऊंगा, लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी वो भी बताऊंगा, लास्ट ईयर में जो था और इस ईयर में सिलेबस का क्या डिफरेंस होगा वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। माय नेम इज़ हेमंत। और तो गाइज ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आरटीआई का रिप्लाई था वो है ये आपकी स्क्रीन पर जो मैं शो कर रहा हूँ, जिससे हमें ये कंफर्म हुआ कि बिना ऑथेंटिसिटी के हम बात नहीं कर रहे, जिससे हमें कंफर्म हो गया कि हाँ दिल्ली पुलिस के अंदर इतनी वैकेंसी आ रही है। क्रेडिट जाता है मोनू यादव को, और जिन्होंने आरटीआई लगाई बड़े अच्छे अंदाज में लगाई। दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी किस महीने में या डेट को आएगी तो फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बता दूं आरटीआई एक्ट के अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की क्या रहेगी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, इन्होंने बड़ी लेमन लैंग्वेज में पूछा है। आप भी ऐसे पता कर सकते हो आरटीआई लगा के कोई भी चीज़ें अगर आपको जाननी है। ठीक है, तो वैकेंसीज मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। जो वैकेंसीज यूआर कैटेगरी में मेल कांस्टेबल की 2691, ठीक है, और फीमेल की 1324। एमटीएस की भी आ रही है, एमटीएस सिविलियन जॉब रहेगी, 381 वैकेंसीज इसकी आपको दिखाई देंगी। ठीक है, इस बार ओबीसी कैटेगरी के अंदर बहुत ही अनफेयर है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज है। अब बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके, जैसे कि बैकलॉग में अगर देखा जाए तो एसएससी ने ओबीसी के रिक्रूटमेंट से पहले ज़्यादा भर लिए और अब उनकी ज़रूरत नहीं है या रिटायर नहीं हुए पर्सनल्स, बहुत सारे रीजंस है। बट ईडब्ल्यूएस में वहीं बहुत ज़्यादा वैकेंसी दे तो कट ऑफ कम जाएगी। एससी कैटेगरी की 673 है और एसटी की 239, 4310 टोटल वैकेंसीज हैं। फीमेल की बात करूँ तो 2123, ठीक है, लगभग 6400 के अप्रॉक्स ये वैकेंसीज हैं और 800 ये, तो 7200 वैकेंसीज आपकी दिल्ली पुलिस में आने वाली है। जो तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से कर दो, जो भी आपका नाता है और जो भी आपके प्यार का नाम है पढ़ाई से, वो जल्दी से जल्दी क्लियर कर लो। ठीक है, मैं अगर बात करूं आपके मार्क्स की, जो कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर्स में गई है, जैसे 2020 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, कांस्टेबल की 2020 में कट ऑफ गई थी यूआर में, जब सीट आपकी 1681 थी। यानी इस बार अगर मैं बात करूं सीट्स की तो सीट्स 2691 है, तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ये 72 नंबर गई थी कट ऑफ जब ये आया था। और पार्ट ए पार्ट बी क्या है, पार्ट ए में आपकी रीजनिंग आती है जीके और पार्ट बी में आपकी आती है रीजनिंग। तो जीके और रीजनिंग के मार्क्स हैं, इनके बेसिस पर टाई अप केस होता है। तो यानी कि अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की तो इसके अंदर लगभग कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड रहेगी वो 75 के अराउंड रहेगी। बाकी डिटेल वीडियो में जरूर बनाऊंगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे ही ऑथेंटिक आएगा नोटिफिकेशन मैं उसकी एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, ट्विटर पर भी फॉलो करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन तभी मिलेगी आपको। ठीक है, तो 68 वैकेंसी गई थी आपकी कांस्टेबल में मेल की ओबीसी की, यानी कि आपको 75 नंबर कम से कम टारगेट करके चलना ही है। और ओबीसी में इस बार के हिसाब से 72 नंबर कम से कम करना, क्योंकि ओबीसी की वैकेंसीज कम है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आप देखते हो 62 नंबर, तो इतनी ही जाएगी या इससे कम या अप्रॉक्स इतनी जाएगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी ज़्यादा है। एससी में भी लगभग इतनी जानी है और एसटी में भी। ठीक है, एसटी में थोड़ी और कम जा सकती है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। ये एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो इसमें 50% वो है जो स्पेशल फोर्सेस से आए होते हैं, एनएसजी से वगैरह से, तो इनकी 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगी, तो उस हिसाब से सीट्स थोड़ी और कम हो जाएंगी। ये वाली सीट्स भी आप मान के चलो इनमें ऐड हैं, तो 2600 में से ये 10% कटेंगी, 260 करीब। ठीक है, आगे चलते हैं। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल की लगभग 933 वैकेंसीज थी, जिसमें 927 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए, मेडिकल अनफिट हो गए बाकी। तो मेडिकल की जानकारी भी इस वीडियो में दूंगा और फिजिकल की भी, तो वीडियो को पूरा देखना। लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ वो 56 नंबर था यूआर में फीमेल की, मतलब फीमेल की काफ़ी कम कट ऑफ जाती है, आप देखोगे। और इसमें एज लिमिट क्या होती है वो भी देखेंगे अभी। पूरा का पूरा पिछली बार का नोटिफिकेशन है ये, जिसमें आपका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने के सितंबर में नोटिफिकेशन आई थी, लगभग आप देखोगे कि नवंबर में पेपर हो गया था, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर हो गया था। ठीक है, इस बार की बात करूँ तो जनवरी में इसका नोटिफिकेशन हाईली एक्सपेक्टेड है, और जनवरी में आते इसका एग्ज़ाम मार्च एंड तक, और अप्रैल में जैसे ही आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा उसी टाइम इसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें हम इसके रिक्वायरमेंट की, तो इसमें जो है आपका सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से ही कट ऑफ बनती है। मेडिकल जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और फिजिकल भी। ठीक है, अगर लेवल की बात करें, पे लेवल 3 की जॉब होती है, यानी कि आपकी बेसिक 21,700 22,000 आपकी ये रहती है, और इसमें आप 70
परसेंट अलाउंसेस जोड़ लो तो 22,000 के अंदर तो लगभग 14,000 वो जुड़ जाते हैं आपके, तो लगभग 30,000 32,000 इन हैंड सैलरी आपकी मिलती है आपको, ठीक है। और कांस्टेबल मेल में जैसे मैंने वैकेंसी पिछली बार की बताई आपको इतनी थी, इसमें रिजर्वेशन रहता है। अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट पर नोटिफिकेशन रहती है, ठीक है। तो जनरली अभी का जो ट्रेंड है उससे 1 जनवरी 2023 रहेगी एज लिमिट, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनकी, ठीक है। और इसमें रिलैक्सेशन होता है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उनको 5 साल, जिन्होंने कोई नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल पर कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। SC ST में वो चीज़ 10 साल, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40 साल, और अगर कोई डाइवोर्स है तो उनके लिए 30 साल तक की एज लिमिट है, ठीक है। ये इनका सारा का सारा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 12th मांगते हैं आपकी, और 11th भी ले सकते हैं जो रिटायर्ड हैं उनके पर्सनल्स को और इनको, ठीक है। मेल कैंडिडेट के पास लाइसेंस होना बहुत मैंडेटरी है इसके अंदर, क्योंकि इसमें आपको गाड़ी ज़्यादा चलानी होगी, उसका भी काम रहता है। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो SHO या SI की, ठीक है, उनको असिस्ट करने पे। NCC की अगर देखें सर्टिफिकेट पर आपको क्या मिल रहा है, NCC A पर 2%, NCC B पर आपको 3%, NCC C पर आपको 5% तक की जो है वो इंसेंटिव मिल जाएगी। यानी कि आपके जो फाइनल नंबर हैं उसमें 100 नंबर में आपको 5 नंबर ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। बेनिफिट आपको जब आप सर्टिफिकेट दिखाओगे DV के टाइम पर तभी मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका एग्ज़ाम में क्या आता है, एग्ज़ाम में देखोगे 100 क्वेश्चन आते हैं, MCQ टाइप होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे, यानी जनरल नॉलेज के 100 में से आपके 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज है। मैथ जिनकी कमज़ोर है उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है, उनको सिर्फ GK पढ़नी है, 50 नंबर की GK आ रही है और 25 नंबर की रीजनिंग आ रही है। तो आप देखोगे 75 में से, जैसे मैंने बताया आपको इतने मार्क्स टारगेट करने हैं, तो आप 75 में से 50 नंबर ला सकते हो अगर आपकी GK प्लस रीजनिंग सही है तो। उसके बाद आपकी मैथ होती है 15 नंबर की सिर्फ, और कंप्यूटर होता है 10 नंबर का। तो यहाँ पर भी जिनकी ये चीज़ सही है वो 25 नंबर यहाँ गेन कर सकते हैं, 25 में से 20 गेन कर सकते हैं, 20 यहाँ गेन कर सकते हैं, 22 यहाँ गेन कर सकते हैं, मतलब 42 मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते हो इस एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर वगैरह, तो यहाँ पर भी आप 25-30 नंबर ला सकते हो, यानी कि क्वालिफाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलो। अगर हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर तक चाहिए मेल्स के लिए, और रिलैक्सेबल है कुछ ST के लिए 5, और 5 दिल्ली पुलिस के सर्विंग जो है उनके लिए। 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी 85 तक होना चाहिए। एंडोरेंस की बात करूं, आपका फिजिकल में रेस आपको दौड़ मारनी होगी जो वो 1600 मीटर की रहेगी 6 मिनट में, मतलब 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। जब आप रेस पास कर लोगे, जब दौड़ में क्वालिफाई कर जाओगे, तब आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप यानी 14 फीट आपको कूदना होगा लंबा, और ऊंचा 3 फुट 9 इंच, ठीक है। तो ये आपको कूदना होगा। 30 से 40 वालों के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है जो डिपार्टमेंट वाले रहेंगे। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 30 साल के जो कम उम्र वाले उसमें 8 मिनट तक आपको जो है दौड़ना होगा, और लॉन्ग जंप रहेगी आपकी 10 फीट की, और हाई जंप रहेगी 3। तो ये आपके फिजिकल और मेडिकल के क्राइटेरिया हैं। तो गाइज अगर हम इन क्राइटेरिया के बात करें इनके मेडिकल और फिजिकल मेजरमेंट की लड़कियों के, तो गर्ल्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए जो कि रिलैक्सेबल है, 2 सेंटीमीटर इस कैटेगरीज के लिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिल्ली पुलिस वालों के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी 6/12 आइज होनी चाहिए विदाउट एनी ग्लास। कलर ब्लाइंड आप नहीं होने चाहिए। आइशेरा टेस्ट होता है, गूगल पर सर्च कर लेना। इस टेस्ट को अगर पास कर रहे हो तो फिर आप इसकी प्रिपरेशन करो मेडिकल के क्वालिफाई के बाद, ठीक है। कंटेंट में आपके टैटू में अगर बात करें, टैटू रिलीजियस वाले चल जाएंगे, बट वो भी 1/4 तक के ही होनी चाहिए उनका साइज़, और ट्रेडिशनल साइट्स पर नहीं होनी चाहिए। इनर एस्पेक्ट यहाँ पर सैल्यूटिंग लिम्ब और डॉर्सम ऑफ हैंड पर अलाउड है, ठीक है, अगर वो नॉन सैल्यूटिंग हैंड है तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको सही लगी तो टेलीग्राम SSC कोर पर जरूर जुड़ जाना। वहाँ पर आपको सारी अपडेट हम प्रोवाइड करते हैं। RTI की भी वहाँ पर हमने अपडेट सुबह ही प्रोवाइड कर दी थी, और टेलीग्राम पर ग्रुप्स हैं, अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनमें जुड़ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट।